में दूसरे नंबर पर नेचुरल गैस का खजाना जिस देश में है, वहां नेचुरल गैस की भारी किल्लत पैदा हो गई। ईरान में नेचुरल गैस की कमी होने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि वहां कुछ दिनों से काम धंधे ठप पड़े हैं, कारखाने बंद करने पड़ गए, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों तक को बिजली नहीं मिल रही, इसीलिए उन्हें भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। परेशान लोग इकट्ठा होकर सरकारी दफ्तरों के सामने पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। हंगामे की वजह यह है कि पूरे ईरान में नेचुरल गैस की भारी किल्लत खड़ी हो गई। भारी ठंड और बर्फबारी के कारण वहां नेचुरल गैस की डिमांड ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई, लेकिन सप्लाई में भारी कमी आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि गाड़ियों को सीएनजी तक नहीं मिल रही। अहम सड़कों पर दूर दूर तक बंद पड़ी गाड़ियों की कतार देखने को मिली। लोगों को ईरान में नेचुरल गैस के इतने बड़े संकट का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा। ईरान वो देश है जिसके पास नेचुरल गैस का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा भंडार है। और इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिवार वाले हंगामा करते दिखे। अस्पताल के कर्मचारी ने समझाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। वीडियो में महिलाएं भी मारपीट करती दिखी। काफी गंभीर हालत में था, जिनको प्राथमिक उपचार यहाँ किया गया। आरोप है कि दिलीप सरोज नाम के मरीज की मौत गलत इंजेक्शन देने से हुई। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आदमी को हिरासत में ले लिया। और उधर रूस में फंसी भारत की सबमरीन आईएनएस सिंधु रत्न को भारत लाने का काम शुरू हो गया है। लंबे वक्त से ये पनडुब्बी रूस में है, जिसे वहां मरम्मत के लिए भेजा गया था, लेकिन रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद ये मरम्मत का काम ऐसा फंसा कि सबमरीन को भारत लाना ही मुश्किल हो गया। कई महीने तो हालात बेहतर होने की उम्मीद में ही कट गए, लेकिन अब इसे वापस लाने के प्लान पर काम शुरू हो गया। खबर है कि रूस से आईएनएस सिंधु रक्षक को नॉर्वेजियन सागर के रास्ते लाया जाएगा। नॉर्वे तक पहुंचने के बाद इसे सी लिफ्ट कर भारत लाने की योजना है। आईएनएस सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी ताकत है। 1988 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, लेकिन 2013 और 2014 में हुए हादसों ने इसकी तकनीक और काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद इसे मरम्मत के लिए रूस भेजने का फैसला किया गया। और खबर है कि इस सबमरीन की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आईएनएस सिंधु रक्षक को देश की किस सीमा पर तैनात किया जाएगा। साल 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक पर अचानक हुए ब्लास्ट के कारण 18 नौसैनिक शहीद हो गए थे। फिर 2014 में भी पनडुब्बी पर एक हादसा हुआ और उसके एक हिस्से में आग लग गई थी। इन दोनों हादसों के बाद इस पनडुब्बी को मरम्मत के लिए भेजने का फैसला किया गया था। इस मरम्मत के बाद भारत और रूस के बीच $70 करोड़ यानी करीब 6000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और इस बीच पाकिस्तान के लिए आर्थिक बदहाली का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि पाकिस्तान में अब पेट्रोल की भी भारी किल्लत खड़ी हो सकती है। इसकी चेतावनी पाकिस्तान की सरकार को खुद वहां की एक एजेंसी ने दी है। पाकिस्तान की सरकार के सामने तेल कंपनियों का पक्ष रखने वाली एजेंसी का नाम है ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल, और उसी ने अंदेशा जताया है कि बहुत बड़ा तेल संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तेल कंपनियां इस वक्त विदेश से तेल मंगवाने में नाकाम है। खजाना तो उनके पास पहले ही खाली था। अब तेल कंपनियों पर बैंकों ने भी भरोसा करना बंद कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, लेकिन उस बैंक ने तेल कंपनियों को लेटर ऑफ क्रेडिट देना बंद कर दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट देने का सीधा मतलब होता है गारंटी लेना। मतलब ये कि बैंक ने अगर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन बैंक को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि बैंक अपना दामन साफ रखना चाहते हैं। खबर है कि इसी चक्कर में तेल के कुछ अंतर्राष्ट्रीय कार्गो रद्द तक करने पड़े।